हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पी ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है। नंबर सिस्टम को हमने जीरो से लेकर लास्ट तक कवर किया है, उसका हर टॉपिक हमने कवर किया है। ऐसे ही हम आज रीजनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिस भाई ने भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है या जिसको रीजनिंग नहीं आती है या जो भी रीजनिंग में जीरो है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम रीजनिंग को यहाँ जीरो से स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, रीजनिंग का हर चैप्टर हम कवर करेंगे। ऐसे ही हम मैथ का भी हर चैप्टर कवर करेंगे। तो रीजनिंग को हम पहला टॉपिक यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग से रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग है क्या, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप निसंकोच हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती है, तो निसंकोच आप किसी प्रकार की कोई गिल्टी फील ना करें। आइए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिएगा। तो छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमें पता होना चाहिए कि हमें यही नहीं पता कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग से क्या समझते हो आप, डिकोडिंग से आप क्या समझते हो? कोडिंग का मतलब है किसी को कोड कर रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो। मतलब क्या है कि आप मीनिंगफुल कोई मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड को आप मीनिंगलेस वर्ड बना रहे हो। मतलब अर्थ, जिसका अर्थ है उसको अर्थविहीन आप कर रहे हो। कोडिंग क्या है? कोडिंग का मतलब है कि किसी मीनिंगफुल वर्ड को आप मीनिंगलेस कर रहे हो, यानी कि अर्थ वाले शब्द को आप अर्थहीन कर रहे हो। अर्थहीन मतलब अर्थहीन। कैसे? जैसे कि आपको पता है MANGO, मैंगो। मैंगो क्या है? मैंगो का एक मीनिंग है। मैंगो क्या? मीनिंगफुल है। इस मीनिंगफुल को हम कोड करेंगे, मतलब किसी तरह से कोडिंग देंगे। जैसे सपोज करो M का N, A का B, N का O, G का H, O का P। तो इस प्रकार हमने, ये है मीनिंगफुल और इसको हमने बना दिया मीनिंगलेस, यानी कि इसका अर्थ है और ये है अर्थविहीन, अर्थहीन। यानी कि मीनिंगफुल को मीनिंगलेस बनाना ही कोडिंग है। किसी भी वर्ड को, जैसे सपोज करो बॉय है, बॉय को आप अगर कोडिंग देना चाहोगे तो A हो गया और N हो गया और X हो गया। तो इस प्रकार आपने इसको कोडिंग दी है। क्वेश्चन कैसे होते हैं कि यदि हम मैंगो को इस प्रकार की कोडिंग दे तो आप प्रेजेंट को किस प्रकार कोड करेंगे? यदि मैंगो को आप इस प्रकार कोड कर रहे हो तो प्रेजेंट को आप किस प्रकार कोड करेंगे? तो इनको हम लेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे कि कोडिंग है क्या। ऐसे ही डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग में क्या है कि यानी कि मीनिंगलेस, जो मीनिंगलेस है उसको मीनिंगफुल बनाना। मीनिंगफुल का मतलब अर्थहीन। जो अर्थहीन शब्द है, अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण, यानी कि अर्थविहीन शब्द को का अर्थ बनाना। तो मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बना दोगे और अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण बना दोगे, तो उसको बोलते हैं डिकोड करना। डिकोड मतलब भी कोई भी ऐसी कोडिंग है उसको आपसे बोला जाए कि डिकोड करना है। जैसे सपोज करो UBCMF, ये क्या है? ये कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं। इन अल्फाबेट्स को आपको बोला डिकोड करो। अब डिकोड कैसे करोगे भाई? ये तो है कोडिंग करना, कोड करना। आपने किसी भी वर्ड को कोड कर दिया। यहां पर क्या? किसी वर्ड को डिकोड करना। यहां पर क्या? मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना, यहां पर मीनिंगफुल को मीनिंगलेस बनाना। तो यहां पर डिकोड करोगे तो सपोज करो आप इससे अगर इससे एक कम लेंगे, टेबल TABLE, तो आपका टेबल बन जाए। यानी कि मीनिंगलेस
अर्थ नहीं है इसका, और इसका अर्थ बन गया, तो इसको बोलते हैं डिकोड करना, इसको बोलते हैं कोड करना। सबसे पहले आपका क्लियर होना है कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। अब हम चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या है, तो उनको हम कैसे याद करोगे भाई, उनकी नंबरिंग आप कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि उनकी मतलब इनकी नंबरिंग कैसे याद करनी है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, यदि आप क्लास का एंजॉय ले रहे हो, आप क्लास को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, तो आपको मुझे अप्रिशिएट करना होगा। वो कैसे करोगे, यदि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और मात्र आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसलों को बढ़ाएगा, ताकि सो दैट मैं आपके लिए आने वाले समय में इससे अच्छी क्लास लेकर आऊँ। तो इसमें क्या है भाई, मुझे नाम मात्र फ़ायदा है और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इसलिए आपको मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना है। तो आइए हम नंबरिंग याद करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम, इसको बोलते हैं सही क्रम। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ए है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो जेड है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो मिडल अल्फ़ाबेट है वो आपका एम है। सबसे पहले तो ये तीन आपको पता ही है कि ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, एंड जेड लास्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द ऑर्डर, एंड एम इज द मिडल अल्फ़ाबेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का करेक्ट ऑर्डर का जो मिडल अल्फ़ाबेट है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग याद करनी है। हम इसका नंबरिंग याद करने का आसान से आसान तरीका सर्च करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबको पता है कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, और E5 होता है। यहाँ तक सभी को याद शायद होगा, यहाँ तक किसी को बताने की जरूरत है। A1, B2, C3, D4, E5 ये सबको पता है, और ये भी सबको पता होगा कि Z26 होता है, और Y25 होता है, और ऐसे X24 होता है। इस तरीके से आपको ये तो पता होगा भाई, आपको पता A1, B2, C3, D4 और E5, ऐसे आपको पता है Z लास्ट का है तो 26 हो गया, Y दूसरा सेकंड लास्ट है तो Y25 होगा, X भाई उससे Y से पहले है तो वो 24 हो गया। तो इस प्रकार ये भी याद है। अब आपको क्या करना है, आपको मिडल मार्कर, आपको बिल्कुल बीच में M की नंबरिंग, आपको तो टोटल कितने हैं 26 अल्फाबेट है, 26 ने 26 का आधा कर दो 13, तो बिल्कुल बीच का क्या होगा 13, यानी कि बिल्कुल बीच का इसका नंबर क्या हो जाएगा 13। और जब इसका 13 हो गया तो N का क्या हो जाएगा, N का हो जाएगा 14। N की नंबरिंग क्या हो जाएगी 14। याद करने का मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, N की हो जाएगी 14। अब आपको क्या करना है, I की अगर आपको याद करना है, I को बोलेंगे I नो, I की क्या हो जाएगी I नो, और जब I की नो हो जाएगी तो I से नेक्स्ट क्या है J की क्या हो जाएगी 10। और ऐसे ही H, अगर आपको H की याद करनी है तो H को ऐसे कर दो, H को ऐसे करोगे तो आपको 8 जैसा लगेगा। भाई कभी भी अगर H की आपको आपके माइंड में क्लिक करेगा, जैसे मैं अभी आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यदि मैंगो को ये लिखा जाए, इस कोडिंग में लिखा जाए तो सृष्टि को किस कोडिंग में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले हमारे नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी नंबरिंग क्या है। और आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, यानी कि हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपको 100% पढ़नी है। सभी जितने भी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग की जितनी भी क्लास है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसका कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है और आराम से पहली क्लास में सिर्फ आपको यही याद करना है कि नंबरिंग क्या है। तो नंबरिंग मैं आपको याद करा रहा हूं, तो नंबरिंग याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। तो इसमें क्या करना है, आपको H को आपने 8 मान लिया, H हो गया आपका 8 हो गया। ऐसे ही G7, G से आपको G से अगर G7 तो भाई GK से रिलेटेड है, G7 7 देशों का समूह G7। ऐसे ही जब आपको G7 है तो आपका F क्या हो जाएगा 6। भाई F से पहले आपको देना G7 तो भाई 7 है,
तो एफ का, एफ से जी से पहले क्या, एफ, एफ का क्या हो गया 6 हो गया। तो इसी प्रकार आपको फिर आपको पता टी, T20, भाई टी क्या होता है, टी की नंबरिंग क्या करोगे आप T20, आपको पता होना चाहिए टी की नंबरिंग क्या है T20। तो T20 तो 19 क्या होगा S होगा, भाई 19 क्या होगा 19 होगा S, और U क्या हो जाएगा 21, ये भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। भाई जब आपको पता T20 तो कोई हार्ड नहीं है। अगर टी एम, एम का आपको तो मिडिल मार्कर है, एम क्या है मिडिल मार्कर, बिल्कुल बीच का है। तो एम अगर बिल्कुल बीच का है तो आपको तो मिडिल मार्कर एम आधा, आधा मतलब 13 13, जब एम 13 है तो एन क्या होगा 14, एक ज़्यादा है, और एल क्या होगा एक पहले, एल क्या हो जाएगा, एल आपको पता है एल हो जाएगा 12, एल का ऐसे, और जब एल का ऐसे हो गया, और के का याद करना है आपको, के का याद करो तो के को K2 के नाम से याद करो, के को K2 के याद से करो, जो एवरेस्ट चोटी के हिसाब से याद करो K2 के होता है, तो इसका 1 1 + 1 यानी कि 1 + 1 K2 का, के का क्या होता है 11। देखो के की नंबरिंग होती है 11, के की नंबरिंग क्या होती है 11, तो के को आप K2 के नाम से याद करो ना भाई, के K2, K2 ने 1 + 1, 1 + 1 मतलब 11, भाई आप 1 + 1 क्या करो 1 और 1 11, तो इसलिए के की 11 याद रखो, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसके बाद V, V की होती है 22, V की 22 कैसे याद रखोगे, V को आप लिखोगे WEV, V मतलब हम, V को क्या लिखोगे WEV, V मतलब हम मतलब हम दो हमारी दो। भाई जब भी आपका V से पूछा, आपसे पूछा V की नंबरिंग क्या, V बोलोगे V मतलब हम दो हमारे दो, यानी कि V की तो 22 है भाई, 22 है, तो आसान तरीका है याद करने का। तो V का क्या करोगे आप, इजीली आप बताओगे कि V की होती है भाई 22, क्योंकि V में होता है हम दो और हमारे दो, तो V की याद रखो, हम दो हमारे दो, यानी कि 22, V की भी याद हो गई। और जब V की आपकी याद होगी तो V की आपको पता है 22 है, तो W की क्या हो जाएगी 23, ऐसे ही W की हो जाएगी आपकी 23 हो जाएगी नंबरिंग। अब बचा क्या आपका, अब इसके बाद आप यहां पर देख लो, के Q हो गया, O हो गया, ये हो गया। अब O की याद करनी है, O की याद करनी है आपको, O का मतलब आप 0 से समझो, O को क्या मानना है 0 से, और 0 पता है 0 वाली वैल्यू जिसके लास्ट में 0 होता है किससे कटती है, वो 5 से कटती है। भाई जिसके लास्ट में अगर 0 होगा तो वे संख्याएं किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 से अगर कटेगी तो आपने बोला यार 5 से कटने वाली तो 15 होती है, 5 से कटने वाली क्या होती है बीच में 15 होती है। तो O का आपको याद रखना है 15, O की नंबरिंग आप ऐसे याद रखोगे 50, O की नंबरिंग याद हो गई। इसी प्रकार आपने देखा जब O की 15 है तो P की क्या हो जाएगी 16, O देखो O, अगर O मतलब क्या से याद रखना O 0, भाई O 0 है तो O 0 मैंने 5 से कटता है, 5 में 15, O की वैल्यू क्या होगी 15। अगर O से पहले N क्या होगा 14, और O से बाद में P कितना होगा 16, तो P का 16 हो गया। अब ऐसे ही R का देखो, R का आपको याद करना पड़ा, जब P का 16 हो गया तो Q का आपका क्या हो जाएगा, Q का आपका 17 हो जाएगा और R का आपका 18 हो जाएगा। R का 18 कैसे याद करना है, अगर T20, भाई T20, T का 20, S19, भाई T से पहले S19 और S से पहले R हो जाएगा आपका 18। तो इस प्रकार आप सारी नंबरिंग याद कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है भाई सारी नंबरिंग आपको ये कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये मस्ट है, ये आपको याद होना ही होना है, आपको याद करना है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप सबसे पहला सबको पता है A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, रिपीट कर रहा हूँ, ये पांचों आपको पता है। इसके बाद आपको पता है Z का 26 होता है, और Z से पहले क्या Y का 25 होगा, और X का क्या होगा 24 होगा। XYZ सबको पता है भाई, X का अगर 24, Y का 25 और Z का 26 हो गया। ऐसे ही आपको पता है M मतलब मिडल मार्कर, M फॉर मिडल मार्कर, मिडल तो बीच का होता है, बीच की क्या होगी भाई 13, भाई 26 का आधा कितना 13, तो 13 हो गया। और जब M का 13 होगा तो M से आगे क्या है N का क्या होगा 14, और M से पहले क्या है L का क्या हो गया 12, ये भी याद होगा इजीली। बट अब आपको करना है O को आप क्या समझोगे 0 किससे कटता है 5 से कटने वाली संख्या क्या है 15, तो 15 मानोगे। जब O 15 हो गया तो P कितना हो गया 16, और O से पहले N का आपको पता ही है N का 14 हो गया। तो इस प्रकार जब O का ही होगा P का 16 हो गया, Q का क्या हो गया 17, तो P का 16 हो गया तो Q का 17। इसी प्रकार आपको V का करना है, V का क्या करोगे, V होता है 22 कैसे याद रखोगे, हम दो, V मतलब हम मतलब हम दो हमारे दो, यानी कि भाई हम दो हमारे दो, तो V है, V से याद रखना, हम दो हमारे दो से याद है 22।
ऐसे ही आपको करना है भाई 11, इसका दे लो के का क्या करना है K2, भाई के का आपका रहेगा K2 से, मतलब K2 मतलब 1 + 1, 1 + 1, K2 का होता है 1 + 1, आपको पता भाई 11 होगा, 1 + 1 2 होता है, तो K2 के नाम से आपका आ जाएगा 11। तो इसी प्रकार I का सब होता है I मतलब I नो भाई, I नो, I का क्या हो गया नो, तो I का नो याद रखना। इसी प्रकार G का G7 आपको G7 से याद हो जाएगा, और G का जब 7 है तो F का हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार आप नंबरिंग याद कर सकते हो। अगर आपको ये भी सूट नहीं आ रहा है तरीका, अगर सपोज करो आपको ये तरीका सूट नहीं आ रहा है, आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए, आपको चाहिए कि और आपके लिए और ईजी हो जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है CFILORUX, ये याद करना है आपको। अगर आप सपोज करो आप ये नंबरिंग याद करने में असमर्थ हो, तो आपको सिर्फ ये याद करना है CFILORUX। इसमें क्या है आपको पता, 3 की टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। भाई 3 की टेबल है, 3 की टेबल आपको याद करनी है। इसमें फिर आपको क्या करना है, अब आपने देखा यार जब A और B तो सबके याद है, A और B तो कोई ऐसा महान ही व्यक्ति होगा जिसको A की नंबरिंग B की नंबरिंग नहीं पता होगा, तो A और B की तो मैक्सिमम सभी को पता है। अब आपको पता है भाई जब आपको 3 की टेबल याद करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 कितना 24। अब आपको पता है कि हर के बीच में 2 अल्फ़ाबेट है, 1 2, इसके बीच में क्या होगा B हो गया, और सॉरी इसके बीच में क्या होगा D हो गया और E हो गया, ऐसे इसके बीच में 2 है, ऐसे ही भाई F के बाद में G हो गया, H हो गया, ऐसे इसके बीच में I के बाद में J हो गया और फिर K हो गया, ऐसे इसके बीच में भी 2 है, फिर L के बाद में M हो गया, N हो गया, इसके बीच में भी 2 है, P हो गया, Q हो गया, ऐसे इसके बीच में 2 है, S हो गया, T हो गया, इसके बीच में भी 2 है, V हो गया, W हो गया, और फिर Y और Z सबको पता होगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, सपोज करो आपको याद करना है CFILORUX, इससे याद करना है आपको। भाई मेरे से पूछा गया, देखो आपसे मेरे से अगर पूछता है भाई M की बताओ, मुझे पता है M वैसे तो याद रखूंगा मैं, M मतलब मिडिल मार्कर, मिडिल मतलब 13, भाई इससे याद हो गई, बट आपकी याद नहीं है तो L आपके याद करना है L। आप ये नंबरिंग याद कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आपने ये नंबरिंग याद कर लिया तो आपकी बाकी नंबरिंग याद हो जाएगी। जैसे कि आपको L का पूछता है, L का आपको पता है यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर L का क्या आ गया 12, जब L का 12 से M का पूछेगा LM, L से अगला M, तो M की कितनी हो जाएगी 13, और फिर देखो जब आपसे पूछेगा M की तो M की हो जाएगी यहाँ 12 है तो M से अगला 13, और अगर N की पूछा है O की जब 15 आपकी याद हो जाएगी, जब आपको पता है O 15 है तो O से एक पहले क्या है N, तो N की कितनी हो जाएगी 14, N की 14, इसकी 13, ये भी याद हो जाएगी। अगर आपसे मैं पूछूं भाई U की बताओ, U की तो आपको पता है, अगर मैं पूछूं T की T 20 की बताए, अगर मैं आपसे पूछूं S की बताओ, आप बताओ S19 होता है, T20 तो S19, S का 19 हो गया। इसी प्रकार अगर से आपसे पूछे मैं J पूछ रहा हूँ, आप बोलोगे I नो होता है, I नो, तो J कितना होगा 10 हो गया। इसी प्रकार आप J का भी 10 याद कर सकते हो, और K का जब आपको होता है L का 12 हो गया तो K का कितना, K का 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप नंबरिंग याद कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ Q बताओ, तो Q आप बोलोगे यार Q आता है R से पहले, और R की नंबरिंग है 18, तो Q की नंबरिंग हुई 17 हो गई। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ V की नंबरिंग बताओ, तो बोलोगे V, U से बाद में V आता है, U की अगर 21 याद किया आपने, देखो ये U की अगर आपने 21 याद किया तो 21 से आगे आता है 22, और 22 होता है V का, तो 22 की याद कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं भाई L की बताओ, तो L आप क्या बोलोगे, L की तो आपको 12 पता ही है। अगर आपसे पूछो भाई H की पूछ रहे हैं, H की हो जाएगी भाई I की 9 है तो I से पहला H हो गया, H की ये हो गया। अगर आपसे पूछा G, आप बोलोगे G, F की याद है आपके पास, F की 6 की है, तो G की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप नंबरिंग कर सकते हो। इनमें हर बीच में 2-2 अल्फ़ाबेट है, इनके बीच में 2-2 अल्फ़ाबेट है, एक पहले का और एक इसके बाद का। ऐसे ही L के बाद में M और ये O के बाद में N, इस प्रकार भी आप नंबरिंग याद
कर सकते हो। नंबरिंग याद करने का और अच्छा तरीका, देखो कुछ नंबरिंग हमें याद करनी है। सपोज करो आप, मैं लिखाता हूँ प्रेजेंटेशन, PERSENTATION, प्रेजेंटेशन। इसमें आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे? आप बोलोगे पी, आप बोलोगे पी क्या होता है? आप कहते ओ 15 है। ओ क्या है? 15। क्यों? ओ मतलब जीरो। जीरो किससे कटता है? 5 से। तो 5 से कटता है तो 15 हो गई ओ की वैल्यू। तो 15 अगर होगी तो ओ से बड़ा क्या है? पी। तो पी की होगी 16। ई, ई की वैल्यू आप बोला है भाई ई की तो 5 है, आपके ऑलरेडी याद होगी, तो ई की होती 5। ऐसे ही आर की। अब आप बोलोगे टी का 20 होता है और भाई एस का 19 होता है, आर का 18 होगा, तो आर का 18 है। अब एस का, अब टी 20 होता है तो एस क्या होगा? 19 होगा। ये भी आपके तरीका याद होगा। अब ई मैंने दोबारा बताया 5 हो जाएगा। एन आपको होता है, एम तो भाई मिडिल मार्कर है। जब एम मिडिल मार्कर है, बीच का क्या होता है? 13, बस 26 का आता 13। तो एन क्या हो गया? एन हो गया आपका 14। ऐसे ही टी, टी का होता है T20। भाई किसी को टी पे तो डाउट नहीं होता, टी मतलब 20, आई मतलब 9, ठीक है, जी मतलब 7, G7, आई नो T20। ए का क्या होता है? 1 होता है, टी का फिर 20 होता है, आई का फिर आई नो, आई का 9 होता है, और ओ मतलब 0, 0 मतलब 15, 15 से 5 से कटता है, और एन, एम से अगला एम 13 आएगा तो एन हो गया 14। तो इस प्रकार से आप नंबरिंग याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें देख लो, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, इसको आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग क्या करोगे? आई नो, भाई सबको पता आई नो, भाई मैं यहीं पर याद कराऊंगा आपको। पहली क्लास में हमारा टारगेट ये रहेगा कि आपको ये क्लियर करना है, आपको ये याद करना है। आई नो, एन, एम से अगला, एम अगर मिडिल मार्क है 13 है तो एम से अगला क्या होगा? 14। और डी का 4 सभी को बताया आई नो, ए का सबको होता है 1, आई नो, एस का भाई S19, T20 S19 याद रखो, T20 S19, T20। और H को ऐसे करेंगे तो H 8 जैसा लगता है देखने में। H कैसा लगता है? 8 जैसा। तो H का 8 हो जाएगा, और E का 5 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, और E का 5 हो जाएगा, S19 और T का 20। तो इस प्रकार से आप नंबरिंग याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट हमें क्या कवर करना है? ऐसे हमें नंबरिंग याद करनी है। कोई भी नंबरिंग आपसे रैंडमली पूछ जा रही है, मतलब किसी तरह से, सब क्यों पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्यों भाई क्यों पूछ रहा है आपको? तो S19 और S19 R18 और क्यू क्या हो जाएगा? 17। अगर ऐसे भी याद नहीं है, ओ आपको पता है, ओ है मतलब 0, 0 मतलब 15, ओ 15, तो P कितना हो? 16, P 16 है तो क्यू क्या हो जाएगा? 17। तो ऐसे याद करो। अगर आपसे पूछ रहा है V, आपको पता है U21 है, जब U21 है तो V कितना होगा? 22। वैसे भी V मतलब हम मतलब हम दो, हमारे दो, तो V का कितना होगा? 22। ठीक है, इसी प्रकार आप नंबरिंग याद कर सकते हो। चलिएगा, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर। भाई रिवर्स ऑर्डर का भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाई अगर इधर से हम जा रहे हैं तो इसको बोलोगे आप फॉरवर्ड ऑर्डर, अगर इधर से आप जा रहे हो तो इसको बोलोगे आप रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर या फिर बैकवर्ड ऑर्डर, या फिर उल्टा क्रम। ठीक है, ऐसे इसको फॉरवर्ड ऑर्डर बोलोगे, या फिर इसको बोलोगे सीधा क्रम। ये आपको पता है, कोई भी अगर क्वेश्चन दे रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में रिवर्स ऑर्डर में 8वें नंबर पर जो अल्फाबेट है उससे दाईं तरफ तीसरा अल्फाबेट क्या है, या क्वेश्चन दे सकता है इस प्रकार का, या बोलेगा इंग्लिश अल्फाबेट में करेक्ट ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेट के करेक्ट ऑर्डर नहीं, सीधे क्रम, इंग्लिश अल्फाबेट के सीधे क्रम में 13वें अल्फाबेट के दाईं तरफ तीसरा अल्फाबेट कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे आने वाली एक्सरसाइजों में देखे जाएंगे। ऐसे ही पूछ सकता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में रिवर्स ऑर्डर में भाई आपका जो 15वां अल्फाबेट है उसके बाईं ओर
पांचवा अल्फ़ाबेट क्या है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर भी आपके याद होने चाहिए। तो इसलिए हम आज बेसिक कर रहे हैं, बेसिक में आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड ऑर्डर और ये हो गया, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होता है, ए से लेकर जेड तक फॉरवर्ड ऑर्डर और जेड से लेकर ए तक ये आपका रिवर्स ऑर्डर होगा। अगर जेड से आप ए तक, अगर आप इधर जेड देखो, इधर का पहला अल्फ़ाबेट 1, इधर का पहला अल्फ़ाबेट 1, इधर का अल्फ़ाबेट 2, इधर का पहला अल्फ़ाबेट 2, इधर का 3, इधर का 3 ये हो गया, इधर का 4 W हो गया, इधर का 4 क्या ये वो सॉरी इधर का D हो गया, तो इधर का W हो गया। तो अगर देखा जाए यदि करेक्ट ऑर्डर में पहला अल्फ़ाबेट क्या है 1, रिवर्स ऑर्डर में पहला अल्फ़ाबेट क्या है Z, करेक्ट ऑर्डर में दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है 2, रिवर्स ऑर्डर में दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है Y, ऐसे करेक्ट ऑर्डर में पहला तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है C, ऐसे रिवर्स अल्फ़ाबेट में तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है मतलब X। ऐसे ही मतलब रिवर्स ऑर्डर या जो आपका फॉरवर्ड ऑर्डर है इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है। तो इसमें क्या करना है, यानी कि इससे हमारा क्रिएट हो रहा है अपोजिट अल्फ़ाबेट, यानी कि अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है। तो इसमें एक बात देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या 13 अल्फ़ाबेट तो ये हो गए भाई, और 13 अल्फ़ाबेट भाई ये हो गए आपके, 13 अल्फ़ाबेट ये हो गए, 13 अल्फ़ाबेट भाई ये हो गए आपके। तो अगर इसको हम 2 अल्फ़ाबेट में देखो, ए से लेकर जेड तक फॉरवर्ड ऑर्डर सीधा क्रम, जेड से लेकर ए तक रिवर्स ऑर्डर, और इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटा जाए तो यानी कि आपका ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक, तो इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। और फिर एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक इसको बोलेंगे हम द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश मतलब क्या होगा, फर्स्ट हाफ ऑर्डर, फर्स्ट हाफ ऑर्डर, और इसको बोलेंगे हम सेकंड हाफ ऑर्डर, इसको बोलेंगे हम सेकंड हाफ ऑर्डर। तो आपका बिल्कुल क्लियर है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का करेक्ट ऑर्डर क्या है तो आप बोलेंगे ए टू जेड। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर क्या है तो आप बोलोगे जेड टू ए। अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिडल अल्फ़ाबेट क्या है तो एम है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने ऑर्डर में बांटा गया है, कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 अगर हम पार्ट में बांटे तो प्रथम अर्धांश क्या है ए टू एम, यानी कि पहला पार्ट है ए से एम तक, दूसरा पार्ट हो गया एन से एम तक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम अर्धांश में करेक्ट ऑर्डर क्या है ए टू एम, ऐसे द्वितीय अर्धांश में करेक्ट ऑर्डर क्या है एन टू जेड। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड ऑर्डर और आपका रिवर्स ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है। ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है। आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का, सपोज करो आपको एम का अपोजिट अल्फ़ाबेट पूछ सकते हैं, तो एम का अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है एन। बट आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इन पर बनता है। रिवर्स अल्फ़ाबेट यानी कि अपोजिट अल्फ़ाबेट भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो किस प्रकार, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पर बताया कि ए अगर इधर से पहला है तो इसका रिवर्स क्या है जेड, तो इसका अपोजिट क्या हो गया जेड, ठीक है। अगर इधर से दूसरे नंबर पर ये है तो इधर से दूसरे नंबर पर क्या है वाई। अगर इधर से तीसरे नंबर पर सी है तो इधर से तीसरे नंबर पर क्या है एक्स। यानी कि इधर से अगर इधर से हम देखें ये पहले पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है। यानी कि इधर से करेक्ट ऑर्डर में ये पहले दूसरे पर है और रिवर्स ऑर्डर में ये पहले दूसरे तीसरे पर है। ऐसे ही डी को हम देखें, डी आपका 4th प्लेस पर है। ऐसे ही आपका डब्ल्यू ये भी आपका 4th प्लेस पर होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में आप ऐसे देख सकते हो और करेक्ट ऑर्डर में आप ऐसे देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है कि रिवर्स याद करना है। हमें पता है ए का रिवर्स है जेड, बी का रिवर्स है वाई, सी का रिवर्स है एक्स, डी का रिवर्स है डब्ल्यू। बट ये याद कैसे करें, समस्या ये आती है कि ये याद नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये याद कैसे करें, कैसे लर्न करें जी कि आपको याद हो जाए। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको याद करने हैं ये भी,
जब आपके नंबरिंग, इससे पहले आपको नंबरिंग याद होनी जरूरी है, क्योंकि नंबरिंग आपकी याद होगी तो आप इजीली इनको कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, देखो ए का अपोजिट क्या है, जेड, बी का अपोजिट क्या है, वाई, सी का अपोजिट एक्स। देखो आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सपोज करो कोई एग्जाम आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपके याद भी नहीं हो तो सबसे पहले आप मात्र 30 सेकंड में ये चीज़ तो लिख सकते हो भाई। अगर 5 क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में तो 30 सेकंड में ये चीज़ लिख लो तो तब भी लर्न कर सकते हो। तो इसमें आपको इजीली पता चलेगा डी का रिवर्स क्या है, डब्ल्यू, ई का वी, एफ का ये, जी का टी, एस का, ऐसे एक दूसरे के क्या है, ये रिवर्स अल्फ़ाबेट है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे अल्फ़ाबेट है। ए को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये होगी इसकी नंबरिंग। तो आपने क्या देखा कि भाई ए का, सबको पता है ए का जेड तक याद है, बी का वाई तक भी याद है, सी का एक्स तक भी याद है, बट बाकी कैसे याद करें एक दूसरे का अपोजिट। तो आपको सबको जोड़ तो आता है ना भाई, जोड़ आता है। तो अगर आपको जोड़ आता है, आपने देखा 1 और 6, 1 और 26 27, 2 और 25 27, भाई 3 में 24 जोड़ेंगे 27, 4 में 23 जोड़ेंगे 27, ऐसे 5 में 22 जोड़ेंगे 27, और 21 और 6 27, 20 और 7 27, और 19 और 8 27, 18 और 8 27, और 17 और 10 27, और 11 और 16 27, और 12 15 27, और 13 और 14 27। आपके ये तो याद होगा भाई। अगर आपकी नंबरिंग याद हो गई तो आपको क्या करना है कि दोनों का जोड़, यानी कि किसी दो अल्फ़ाबेट का अगर 2A में क्या जोड़े 27 हो जाए तो आपने कहा भाई ए एक होता है, एक में तो 26 जोड़ेंगे, 26 होता है जेड, तो ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, तो एक में हम 26 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई जी का अपोजिट बताओ, तो जी का, आपका जी का मतलब 7 होता है, 7 में क्या जोड़े 27 हो जाए, तो 7 में अगर 20 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा आपका भाई टी फॉर 20। 20 किसका होता है, 20 का। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर फिर भी समझ रहे हो ना आप भाई, दो अल्फ़ाबेट को अगर आपने जोड़ दिया, उनका जोड़ 27 आ गया, तो वे एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट है, एक दूसरे के रिवर्स अल्फ़ाबेट है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे आर का अपोजिट पूछ रहा हूँ, तो आर का अपोजिट आप बनोगे भाई आर तो 18 है, और 18 में क्या जोड़ूँ कि 27 हो जाए, तो आपने बताया 18 में 9 जोड़ दो, तो 9 किसका होता है, आई का। तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई। ये भी आसान तरीका है। ये भी अगर आपसे सपोज करो, अगर मैं पूछ रहा हूँ भाई सपोज जे का पूछ रहा हूँ, जे का आपको पता है, जे का होता है आपका 10, और जे में क्या जोड़ूँ 27 हो जाए, तो जे में 17 जोड़ना पड़ेगा, और जे 17 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, तो 17 क्या होता है, क्यू का। तो जब आपके नंबरिंग याद हो जाएगी इजीली, नंबरिंग याद होने के बाद आप इजीली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अपोजिट अल्फाबेट को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपसे पूछ रहा है वी की बताओ, तो वी को आपको पता है, वी मतलब हम तो, हमारे तो वी का होता है 22, तो वी की अगर 22 है, वी 22 में क्या जोड़ूं 27 हो जाए, तो आपने बताया भाई 22 में 5 जोड़ दो, और 5 होता है भाई ई का, तो वी का अपोजिट हो गया ई। भाई ये याद कर सकते हो ना। ऐसे ही आपसे अगर पूछ रहे हैं, ऐसे ही अगर डब्लू का पूछ रहा है, तो आप डब्लू का पता है आपको 23 होता है, तो 23 में क्या जोड़ूं 27 हो जाए, तो 23 और 4 27, तो 4 होता है डी का, तो डी का क्या होगा, डब्लू। तो मतलब समझे हो ना आप भाई, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि यदि दो अल्फ़ाबेट आपने ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ देखो 26 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27। ये इतना स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। आपने क्लियर समझा कि मैं दो को जोड़ दिया, अगर 27 आया तो एक दूसरे का अपोजिट अल्फ़ाबेट, अदरवाइज एक दूसरे का अपोजिट अल्फ़ाबेट नहीं है, तो अपोजिट अल्फ़ाबेट है। बट अगर कुछ महान ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी याद नहीं है, तो मैं इससे आसान तरीका एक और बता रहा हूँ आपको। रिवर्स अल्फ़ाबेट याद करने का एक और इससे बेस्ट तरीका है, वो आपको कैसे याद करना है। देखो आपको सबसे पहले क्या रखना है, देखो उफ बाई लव, उफ बाई लव, ये तो सबके याद रह सकता है, उफ बाई लव। शर्ट, शर्ट जी, भाई शर्ट तो सब, शर्ट तो सब जानते हो, शर्ट के बाद में जी लो, शर्ट जी, भाई मोहित जी, सुमित जी, तो ऐसे ही संदीप जी,
तो सर्ट के बाद में सर्ट जी, ठीक है। तो सर्ट जी उफ बाई लव सर्ट जी, ठीक है। फिर भाई पी के मैंने जो किया, पी के देखो, पी के मैंने जो किया, ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू नाराज हो गए। भाई पी के मैंने जो किया, ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू क्या हो गए, नाराज हो गए। 3 भाई नाराज हो गए भाई, 3 परिवार नाराज हो गए, 1 2 और 3, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर किसी भाई को अगर याद नहीं हो रहा तो इजी तक, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका 21 और ये हो गया आपका 6, 21 और 6 27, एक दूसरे के उफ, मतलब भाई यू उफ का मतलब यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू। ऐसे ही बाई, बाई मतलब बी वाई, बाई का उल्टा वाई, वाई का उल्टा, अगर मैं पूछूं वाई का रिवर्स क्या है, बी, बी का उल्टा क्या है वाई, तो बाई का उल्टा बी का वाई और वाई का बी। कैसे, इसका 2 है और इसका कितना 25, और 2 और 25 है 2 27। ऐसे ही एल देखो, 2 ये 2 ये 2 ये ले लो, 2 ये ले लो, देखो 2 ये ले लो और 2 ये ले लो और 2 ये ले लो। ऐसे एल का उल्टा क्या है ओ, एल का रिवर्स, और ओ का रिवर्स क्या है एल। ऐसे वी का रिवर्स क्या है ई, और ई का रिवर्स क्या है वी। अगर आपसे मैं पूछूं एस का रिवर्स क्या है एच, एच का रिवर्स क्या है एस। ऐसे आई का रिवर्स पूछूं आर, और आर का रिवर्स पूछूं आई। टी का रिवर्स जे, जी, और जी का रिवर्स टी। ऐसे ही पी का रिवर्स के, और के का रिवर्स पी, पी का रिवर्स एम का एन और एन का एम, जे का के और क्यू का जे, और ए का जेड और जे का ए, और सी का एक्स और एक्स का सी, और डी का डब्ल्यू, और भाई आपका होगा डब्ल्यू का डी। तो बहुत आसान तरीका है, इससे आसान भाई क्या होगा भाई, उफ बाई लव, सबके याद है ये उफ मतलब यू का एफ और एफ का यू, बाई बी का वाई, वाई का बी, उफ बाई लव सर्ट जी, एस का एच, आई का आर, आर का आई, टी का जी, जी का टी। भाई सर्ट जी, टी का जी, जी का टी। ऐसे आप लोग इसको 2 बार लिखो, 2 बार लिखकर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको करना है, लिख लिख कर आप चेक करो, हाँ यार ये सही है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर भाई ऐसा बोल रहा है तो ऐसे ही करो। ऐसे आपको 2-3 बार आप लिखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। बट फिर आपने ये लाइन कैसे किया है आपको, भाई पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया उससे क्या हुआ भाई, कोई तो नाराज होगा ना। भाई पी के मैंने जो किया उससे ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू नाराज हो गए, भाई 3 परिवार नाराज हो गए। तो वे 3 परिवार आपको याद रखना, ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू, स्टार्टिंग के है बी को छोड़कर, ए जेड सी एक्स डी डब्ल्यू परिवार हमारे नाराज हो गए। रिवर्स अल्फाबेट अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो 1-2 बार और रिपीट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। 2 मैंने बेस्ट तरीके आपको रिवर्स ऑर्डर याद, रिवर्स अल्फाबेट याद करने के बताए हैं। एक तो दोनों का जोड़ अगर 27 हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन से कि दीज आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर उनका सम 27 है तो वे एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर वो भी किसी भाई के याद नहीं है, सबसे पहले नंबरिंग याद करना जरूरी है। नंबरिंग भाई कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट मैंने बता दिया, शॉर्टकट को आप फॉलो करो। भाई K2 का मतलब 1 K का 11 हो गया, T 20, S 9, I 9, H को 8 जैसा दिखता है, H 8 हो गया, V मतलब हम 2 हमारे 2, V का 22 हो गया। इस प्रकार आप याद कर सकते हो और ऐसे ही आपको ये याद करना है, ठीक है। इस प्रकार मैं आपसे पूछता हूँ कुछ, देखो यहाँ पर सम देख लो, इनका सम, इन सब का सम 27 आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठे हो तो आपको कम से कम हार्डवर्क, मतलब कम से कम आपको 10 से 12 घंटे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके मात्र 6 महीने या फिर मात्र 6 से 12 महीने अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये मत समझो कि आप तैयारी करो, उसमें भी आप पेमेंट प्राप्त कर रहे हो। कैसे? यदि आप 6 महीने में, अगर आप 6 महीने किसी जॉब, 6 महीने तैयारी कर रहे हो और 6 महीने में आपने एक जॉब प्राप्त किया, तो जॉब कौन सी जॉब प्राप्त की? सपोज करो भाई उस जॉब के लिए बाहर जो कुछ ऐसे परिवार है जो संपन्न है, वे 10-10 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। अगर कोई परिवार भाई सपोज करो ऐसी सोच रखता है भाई मैं 10 लाख में जॉब प्राप्त कर सकता हूँ, एक परिवार ऐसा है वो क्या सोच रहा है कि भाई मैं 6 महीने में जॉब प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसके 10 लाख इसके 6 महीने की मेहनत के बराबर है। यानी कि 6 महीने, देखो 6 मंथ बराबर 10 लाख,
या फिर 6 मंथ बराबर 6 लाख और बराबर 60 ईयर्स। इस फॉर्मूले पर आपको पढ़ाई करनी है भाई। कैसे करना है भाई? 6 महीने पढ़ाई करो, 6 लाख की इनकम है 6 महीने में। कैसे? 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो घर पे बैठे बैठे। क्यों कमा रहे हो 1 लाख? क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाई नहीं करूंगा, जो लोग पढ़ाई नहीं करते वे कैसी मेंटलिटी रखते हैं, भाई मैं तो 6 लाख में भर्ती हो जाऊंगा, मैं तो 10 लाख में भर्ती हो जाऊंगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया भाई 6 महीने में आपने 6 लाख प्राप्त किया और 6 लाख में आप 6 महीने में आपको 6 लाख मिल गया और 60 साल आपके सेफ हो गए। आपका फ्यूचर 60 साल तक सेफ है, लॉक हो गया आपका फ्यूचर भाई। तो इसलिए आपको इस पॉलिसी पे आपको पढ़ाई करनी है और रात दिन करनी है। आपको बाहर की दुनिया बाहर की दुनिया आपको अवॉइड करनी है एक तरह से। आप 6 महीने आपको बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, सभी को पता है, सब कुछ संभव है, इंसान कुछ भी कर सकता है। जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ भी कर सकता, बट वो अपने अंदर के अनुमान को नहीं पहचान पा रहा है। तो इसलिए हनुमान की तरह अपनी शक्ति को भाई पहचानिएगा कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो, देखो मैं मात्र 2 मिनट लूँगा आपकी, हो सकता है ये मोटिवेशनल स्पीच मान लो मेरी तरफ से, बट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सभी भाई तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको अच्छी डायरेक्शन दूंगा, अच्छी गाइडलाइंस दूंगा, अच्छा उनको मोटिवेट करूँगा। ठीक है, अच्छी उनकी पढ़ाई होगी। और मात्र जैसे कि मैंने पहले किया है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, उनको मैंने 6 से 10 महीने में उनकी मैंने तैयारी कराई है और वे भर्ती भी हुए हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले बंदे भर्ती हुए हैं जो सोचते थे कि हम पैसे देकर भर्ती हो जाएंगे, तो वे बिल्कुल फ्री में हुए हैं। तो मैंने आपको बताया इस एजेंडे पर आपको काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला, अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई आप दिमाग रखते हो, आप एक दिमाग रखते हो, सबके पास दिमाग है। आपको मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे भाई, इस लाइन को मिटाए बिना, इस लाइन को मिटाना नहीं आपको, इस लाइन को मिटाए बिना आप इसको छोटा करो। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई इस लाइन को मिटाए बिना आप इसको छोटा करो। भाई दिमाग लगाओ, हो सकता है ऐसा। आपने क्या किया भाई, मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन को, बट आप में से कोई एक स्टूडेंट क्या करेगा, सपोज करो वो क्या करेगा, भाई इस लाइन को बिना मिटोए छोटा करना है। भाई मिटोएंगे नहीं तो छोटा कैसे होगा? भाई इस लाइन को मिटोना है, मिटो कर छोटा करना है, या बिना मिटोए छोटा करना है। तो बिना मिटोए भाई छोटा कैसे करें? बट कुछ मानसिकता वाले लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी मानसिकता लगती है, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छा है, लिमिटेड है, मौज मस्ती में नहीं है वे। तो वे क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, देखो ये बताओ, ये लाइन छोटी हो गई क्या? भाई मैंने क्या कहा था, इस लाइन को बिना मिटोए छोटा करना है। तो आपने क्या किया, आप में से एक अच्छे स्टूडेंट ने, जो आप में से एक तीव्र बुद्धि जो है, अच्छी सोच वाला बंदा है, उसने क्या किया भाई, ये लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ऑटोमेटिक छोटी हो गई। भाई ये लाइन ड्रॉ करने से ये ऑटोमेटिक छोटी हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मैं मैसेज क्या दे रहा हूँ आपको? इसका मैसेज ये दे रहा हूँ भाई, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपना टारगेट, अपना पाथ, अपना लक्ष्य, अपना खुद चुनना है। अगर दूसरों के चक्कर में उलझे रह जाओगे तो भाई संपन्न नहीं हो पाओगे। हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना है भाई। हमें, अगर हम खुद अपनी सफलता पर, अपने टारगेट पर, अपने फोकस पर, अपने वे पर, हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, हाउ टू बिहेव, यदि हम इन चीज़ों पर अगर हम अपना फोकस रखेंगे तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिक आपसे पीछे हो जाएगा। यदि आपको किसी को पीछे करने पर ध्यान नहीं देना है, यदि आप अपने अच्छे गुणों पर ध्यान दोगे तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपसे पीछे हो जाएगा। तो ये हमें सीख देती है कि हमें दूसरों को पीछे नहीं करना है, हमें खुद को आगे ले जाना है। भाई हम दूसरों को पीछे करने में क्यों लगे? यदि हम अपने आप को आगे ले जाएंगे, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है मैंने बोरिंग लेक्चर दे, बट ये बोरिंग नहीं है, आपके बहुत फायदे की चीज़ है। आपको इस सिद्धांत पर पढ़ाई करनी है भाई। आप मेरे साथ जुड़ चुके हो तो मैं इसलिए बताऊंगा आपको, ठीक है? आपको इस सिद्धांत पर काम करना है। आप दूसरे की कमियों को नहीं निकालना है, दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना है, दूसरे को पीछे नहीं करना है। ये कैसे पीछे रहेगा, दूसरे जिलेसी महसूस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप कैसे लर्न करोगे, आप कैसे रीड करोगे, आप अच्छा कैसे परफॉर्मेंस देंगे, आप कैसे अपनी सफलता प्राप्त करोगे। आपको अपने आप ध्यान है, अपने ऊपर ध्यान है। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक जो बाकी बंदे वे आपसे पीछे हो जाएंगे, आपसे पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए अपने पर ध्यान दो, दूसरे पर ध्यान मत दो। तो इस सिद्धांत पर काम करो। आइए, सिर्फ 2 मिनट का और हमारा टॉपिक है, 2 मिनट में और मैं कवर करूंगा आपका। अब अपोजिट हम पढ़ रहे हैं। अपोजिट में क्या पढ़ेंगे, सपोज करो इम्पोर्टेंट।
इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में इन सब का अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखना है हमें भाई, अपोजिट। अब आपका पता है आई का होता है भाई, देखो आई का आर हो गया, मुझे तो पता है कैसे, या तो नंबरिंग से कर लो, या तो नंबरिंग से, या एस एच आई आर टी शर्ट, आई आर, आर का आई, ऐसे एम का सबको पता है एन, एम एन, एन एम, पी का के, पी के था ना भाई, लव, ओ का लव, एल ओ वी ई लव, लव में ओ एल आ गया, ऐसी आर भाई, आर का आई का आर, क्यों एस एच आई आर टी, तो भाई आई का आर और आर का हो गया आई, और ऐसे टी, टी 20, टी का 20 है तो 20 में क्या, सात, सात का क्या है जी, तो जी, ठीक है। ये वैसे भी वो सर्ट जी याद रखो, सर्ट जी, जी इसी के लिए लगाया, जी टी जी, ए का क्या हो जाएगा जेड, एम एन का क्या हो जाएगा एम, और टी का क्या हो जाएगा जी, ऐसे आपको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो नंबरिंग कर लो, 9, 13, 16, 15, 18, 20, 1, 14 और 20 भाई 25 में, इसमें देखो 9 में क्या जोड़ूँ 18, 9 9 8 18 27 भाई, 13 में क्या जोड़ूँ 27, 13 और 14 27, 16 में क्या जोड़ूँ 16 में 11 जोड़ दो भाई, 17, 15 में क्या जोड़ूँ 15 में भाई 12 जोड़ दो, 12 किसका होता है एल, तो 15 का उल्टा क्या हो गया एल। ऐसे ही 20 में क्या जोड़ो भाई 7, 7 किसका है जी का, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, बट ऐसे याद रखो जो मैंने उल्टे बताए हैं आपको उफ बाई वाले पर, ठीक है। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट क्या करना है आपको, पाकिस्तान, सुधर जाओ, पाकिस्तान सुधर जाओ। इसके आपको रिवर्स अल्फाबेट पूछने हैं, कैसे भाई, पी का क्या होता है के, पी के, ए का सबको होता है ए जेड, के का पी के भाई, पी के पी, आई का आर भाई, एक बार आप 10 बार देखो, ये इतने हार्ड नहीं है, एक एक्सरसाइज कराऊंगा आपके सारे याद हो जाएंगे भाई, एक एक्सरसाइज में सारे याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। एस का आपका पता है 19 भाई, एस एच आई आर टी शर्ट, तो एस एच आ गया, तो एस का एच हो गया, टी का जी हो गया, टी शर्ट जी, ए का जेड, एन का एम, एस का एच, यू का देखो, यू का क्या होगा, अब आपने देखा भाई उफ बाई लव, यू का एफ, तो यू का हो गया एफ, डी डब्ल्यू, एच का हो गया आपका भाई, एच का क्या हो जाएगा एस एच, देखो एस एच, तो एच का एस, एस का एच, तो एस एच, ए का हो गया आपका जेड, और आई का हो गया आर, और जे याद करना है भाई, जे क्यू भाई, जो किया, पी के मैंने जो किया, जे का क्यों, और ए का हो गया आपका जेड, और ओ एल ओ वी ई लव, ओ का हो गया आपका लव। तो इस प्रकार, और देखो आप एक दो और याद करने हैं, कैसा, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। इस तरह से हो, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, कैसे भाई, भारत का बी वाई, मैंने बताया उफ वाई भाई, बी का क्या हो गया वाई, बी वाई भाई, एच का क्या होगा शर्ट, एस एच आई आर टी शर्ट, एच का एस, एस का एच, ए का भाई जेड, आर का आई आर भाई, एस एच आई आर टी भाई, ए का जेड हो गया, टी का शर्ट गेज, टी के लिए जी लगाया मैंने तो जी, और जे का क्यू, जे क्यू जो किया, आई का भाई, आई का आर हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। टी का 20 है तो टी का जी हो जाएगा, एच का एस एच ए जेड। तो मतलब इस प्रकार से आप किसी भी अल्फ़ाबेट ऐसे ही आपको ऐसे घर में लिखो भाई, पिक्चर, मूवी, फ़ोन, इनके रिवर्स लिख कर देखो। आप अगर घर में बैठे बैठे इनके रिवर्स उल्टे अल्फ़ाबेट लिखोगे या अल्फ़ाबेट याद करने की कोशिश करें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है, बट हैव ए पेशेंस, टाइम दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा और
आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिएगा। आप अपने टारगेट से दूर नहीं हो, बट आप टारगेट लेना चाहते हो तो आपको फोकस करना है। और ठीक है, मैं यहीं पर आप सभी को बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको नंबरिंग, रिवर्स ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर और हाफ ऑर्डर, भाई उसके कितने अर्धांश है, इस तरह की नंबरिंग याद करनी है, उनके रिवर्स अल्फाबेट याद करने हैं, तो ये सब आपको याद करने हैं। तो यहीं पर अपनी क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।